सबसे बड़ी चीज़ है कि दवा जब तक नहीं तो ये रैली भी नहीं होना चाहिए था, ये इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए था। बिहार विधानसभा में अभी रैलियां होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए कह रहा है, लेकिन रोड पर देख लीजिए कितने लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, कितने लोग बिना मास्क के चल रहे हैं। राष्ट्रपति शासन होने के बाद सरकार किसकी आएगी किसकी जाएगी, इस पर बहुत संशय की स्थिति बना रहता है। जो भी अगर छोटा छोटा अगर रैली भी होना चाहिए, उसमें रैली ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर 500 चाहे 200 की संख्या में होने और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार होना चाहिए रैली। बोल रहे हैं सर कि पूजे पाठ के लिए खाली कोरोना हॉल है। नमस्कार, DHD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम 7वां संबोधन किया, जिस पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, साथ ही सैनिटाइजर का भी उपयोग करते रहे। उन्होंने लोगों से कहा है कि जब तक दवाएं नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ऐसे में आप जानते हैं कि 23 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में विधानसभा को लेकर जनसभाएं करने वाले हैं, साथ ही कई तरह की रैलियां भी होने वाली है। इस पर जनता की क्या राय है, आइए आज बात करेंगे उनसे। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो धज्जियां उड़ेंगी, उस पर आपका क्या राय है? इस तरह से तो चुनाव से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग का त्यौहार था, मुख्य त्यौहार था दशहरा, इस पर रोक लगाया गया है। अब जहाँ तहाँ सभा कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा आदमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ हज़ारों के हज़ारों में संख्या में आदमी आ रहा है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन किया जा रहा है और नहीं वहाँ पर कुछ इस तरह से कोरोना का कुछ ध्यान दिया जा रहा है। इसमें आदमी एक दूसरे से संपर्क में आ रहा है, तो इसमें कोरोना तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में फैल सकती है। और इसमें सरकार छुपाने के लिए कुछ अपना ही वो इस तरह से शो नहीं कर रहे, लेकिन कोरोना बहुत तेज़ी से बिहार में फैल रहा है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाएं नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो जिस तरह से रैलियां होंगी वो कहाँ तक सही है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। उन पे आपका क्या कहना है? बिहार में मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक देख रहा हूँ, हर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो कर रहे हैं और हर लोग मास्क यूज कर रहे हैं। कोरोना तो बहुत कम है, कोरोना तो ना के बराबर ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। देखिए, माननीय मोदी जी जो कहा उनकी बात तो सब मानते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि बातें दो तरह की होती है, एक है करने की और एक सुनने की। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि तुम डूबो नहीं, और एक तरफ लोग जाते हैं उसे पानी में ठेल देते हैं, तो वो तो डूबेगा ही। सबसे बड़ी चीज़ है कि दवा जब तक नहीं तो ये रैली भी नहीं होना चाहिए था, ये इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए था। और आप देख रहे हैं कि खुलेआम लाखों लाख लोग रैली के नाम पर जाते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, मास्क नहीं है, ये सब है कमी। लेकिन अब उनकी बात को कौन कहेगा गलत है? सबसे बड़ी चीज़ ये है इस धरती पर कि अगर कुछ दिन आदमी जीना चाहता है तो सच को धीरे से बोलना होगा। इसलिए कि अगर आप सच बोल देते हैं तो फिर शाम तक आपकी खोज होगी वो आदमी कौन था। इसलिए हर आदमी अभी जो है किसी भी सच्चाई में वो ये कहता है नहीं ठीक है, चलिए ठीक है, सच तो बोल नहीं सकता। इसलिए हर बात में लोग कहते हैं चलो ठीक है, जो कहा सब ठीक है। अब जिनका नाम लिया कि उनकी रैली है, कौन ऐसा आदमी है जो बिल्कुल सच बोल सकता है? इसलिए मैं समझता हूँ वो जो कहेंगे सब यही कहेगा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि बातें दो तरह की होती है, एक करने की और एक सुनने की, वही हो रहा है। बिहार विधानसभा में अभी रैलियां होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी इतने लोग जो हैं बेकार हैं, बेरोजगार हैं, कितने लोग पैदल चल के आए, रेल से कट के मर गए, लेकिन इस कुर्सी के लिए जैसे तैसे हमको कुर्सी मिलना चाहिए। और यहाँ की करोड़ों लोग भूख मर जाए, रोड पर चला जाए, उसको भोजन नहीं मिले, इसका किसी को चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है कुर्सी की। अगर कुर्सी नहीं होता तो इलेक्शन नहीं होता। इसमें तो सत्र पूरा हो रहा था तो चुनाव तो कराना ही था, लेकिन कोरोना तो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अभी भी जांच पड़ताल हो रहा है, लोग अपना चेक चाक करा रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि कोरोना तो बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा ही। जब तक दवा नहीं आएगा तब तक तो इसमें रोक नहीं होगा। आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए कह रहा है, लेकिन रोड पर देख लीजिए कितने लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, कितने लोग बिना मास्क के चल रहे हैं।
जिसको समझदारी नहीं, अपना समझ नहीं रहा है कि क्या रोग है, क्या आगे बढ़ेगा, जो मैन टू मैन ट्रांसफ़र ना है ये, इसलिए इसमें तो लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसका लोग पालन नहीं कर रहा है तो आगे समय आने वाला बताएगा क्या होता है इस पर। अगर वर्ल्ड लेवल की बात ली जाए तो कोरोना एक महामारी कटु सच्चाई है कि था, लेकिन अपने हित में और अपनी सरकार बनाने के लिए रैली में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रूल होना चाहिए। चुनाव ये नहीं कहता है कि कोरोना चला गया और जो ही चुनाव ख़त्म होता है उसके बाद पुनः लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। ये सभी के जहन और ख्याल में बैठा हुआ है। ये रॉन्ग रूल है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रॉन्ग है हमारे ख्याल से। यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बताया कि आप जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जो है वो रैलियां भी जब हो रही हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पे एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं, कोई अनुभवी दिख रहे हैं। आपका नाम? राजीव कुमार। राजीव सर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां संबोधन था देश के नाम। उन्होंने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 23 अक्टूबर से रैलियां भी शुरू होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि रैलियां में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा? करना तो चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे हैं बार बार कि दवा जब तक निकल नहीं जा रहा है तब तक डिस्टेंस रखना चाहिए, तो इसमें ये साधन होना चाहिए दूरी बना के। और इलेक्शन भी एक मुख्य चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन ये बीमारी को देखते हुए इसको लोकल डिस्टेंस की पालन करना चाहिए। आपको लगता है कि विधानसभा का चुनाव अभी होना चाहिए था, क्योंकि नवरात्रि को लेकर बहुत सारी राज्य सरकार ने जो है वो गाइडलाइन जारी की है, तो आपको क्या लगता है कि अभी विधानसभा का चुनाव था वो जरूरी था? जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, दोनों तरह की बात है इसमें अगर नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन होने के बाद सरकार किसकी आएगी किसकी जाएगी, इस पर बहुत संशय की स्थिति बना रहता। इसलिए सरकार भी चाह रही है कि इसकी विधानसभा चुनाव हो, लेकिन इसको बीमारी को ध्यान में रखते हुए इसका काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को भी काम करना चाहिए। इलेक्शन तो समय पर होना जरूरी है, सबसे सच बात यह है। पहला बात, अगर समय पर इलेक्शन हो तो आचार संहिता लागू होगा। तीसरा बात, अगर इलेक्शन नहीं समय पर होता तो बहुत दिक्कदाई होता है। अच्छा, जो इलेक्शन के बात है तो इसमें इलेक्शन में हम चुनाव आयोग के ही अपना तरफ से सजेशन सलाह देंगे। जैसे वो इलेक्शन कराने का उद्देश्य नियम बनाए हैं, उसमें कोई भी पार्टी का अगर प्रस्ताव आवे कि रैली हमको करने के लिए प्रमोशन दिया जाए या ऑर्डर दिया जाए, उसमें सहयोग यही देना चाहिए चुनाव आयोग के कि उसमें रैली बड़ा से बड़ा नहीं होना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जो भी अगर छोटा अगर रैली भी होना चाहिए, उसमें रैली ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर 500 चाहे 200 की संख्या में होने और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार होना चाहिए रैली। ये नहीं कि 1 लाख की संख्या में होना चाहिए, 2 लाख की संख्या में होना चाहिए, 50,000 की संख्या में होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा गलती हम चुनाव आयोग के भी मानेंगे। इसलिए चुनाव आयोग मांगे कि चुनाव आयोग ही न इलेक्शन के लिए सरकार के नियम पारित दिया। अगर चुनाव आयोग कह देता कि बड़ा रैली नहीं बिहार में होना चाहिए, वो छोटा रैली होना चाहिए 200-400 के ऐसे। जो गाँव को जो रैली होता है कि जो मतलब यहाँ से माइक पर बोलता है आदमी, दूसरी जगह पर टीवी पर दिखाया जाता है, वो क्या उसका रैली का नाम है तो थोड़ा भुला रहे हैं, वो ढंग से मतलब रैली होना चाहिए। आज के डेट में बिहार में भी शिक्षित बहुत है, मगर शिक्षित रहते हुए भी आदमी अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ख्याल ही से नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं कि दिन भर हम मास्क लगा के चलेंगे तो हमको सांस लेने में दिक्कत होता है। बहुत सा होता है कि आदमी को लाज लगता है, लेडीज़ लोग के चाहे जेंट्स के भी लगता है कि कितना हम मास्क लगावें। तो हमारे साथ यहाँ पे एक महिला जुड़ी है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोच रखती है विधानसभा के चुनाव को लेकर। बोल रहे हैं, मैं नाम मेरा धनवंती देवी है। नहीं, धनवंती देवी। धनवंती देवी, आप मास्क को ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोल रहे हैं सर कि पूजे पाठ के लिए खाली कोरोना होल है और भूखमरी के लिए कोरोना होल है, बाकी तो सब काम सरकार का हो रहा है। हम सब गरीब आदमी रोड पर मारल चल रहे हैं, तो कहाँ किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम सब के कैसे जीवन बचेगा। इसलिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा।
है कि नहीं। तो इसलिए खाली अपना काम रहे तो सरकार खोलेंगे और हमनी के काम रहेगा तो बंद रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं मैडम कि गरीब आदमी को सहायता मिलना चाहिए, है कि नहीं। इलेक्शन आया तो खोल दो, भाग गया कोरोना, बीमार पड़ गया तो डॉक्टर न देखता है, ये कोई मतलब है। इसलिए हम क्यों वोट गिराएं, खाली वोट गिराएं अपने भूखे मरें। इसलिए हम सब चाहते हैं कि अब कोरोना फरोना कुछ नहीं है, सब कोई मिल के काम करें। तो कोरोना कुछ नहीं है, इन्होंने कहा है कि गरीब लोग भूखमरी से मर रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि वो कह रही हैं कि हम अपना वोट क्यों दें, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि कोरोना में कई लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, कई लोग भूखमरी से मर रहे हैं। गरीबों की थालियों में से रोटी, सब्जी और दाल भी गायब है। तो आज हमने कोरोना से जानकारी आपके बारे में बताई और साथ ही रैलियां किस तरह से हो रही है उनके बारे में आज आपको हम लोगों से रूबरू करवाए हैं। कल किसी नए मुद्दे पर फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए DHD न्यूज। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।